डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं ओयो के बारे में। दरअसल ओयो होटल तो आप सभी ने सुना होगा। ये ओयो जो है ये एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है ऑन योर ओन। इस कंपनी की शुरुआत रितेश अग्रवाल साहब ने की थी गुड़गांव में, जहां पे साउथ सिटी 1 में उन्होंने पहला अपना जो मैनेज्ड होटल है वहां पे शुरुआत की थी। लेकिन वहां से जो रफ्तार पकड़ी और वो रफ्तार के हिसाब से करीब करीब 800 प्लस सिटीज़ और 23,000 से ज़्यादा होटल्स जो हैं वो कंपनी अब मैनेज कर रही है। शुरुआत इस कंपनी की ओयो के नाम से नहीं हुई थी, हालांकि इसकी शुरुआत तो हुई थी ओरेवल के नाम से, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें रफ्तार पकड़ी गई उसका नाम भी बदल के ओयो किया गया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि रितेश अग्रवाल साहब जो हैं उन्होंने लंदन स्कूल का जो एक इंडियन यूनिट है उसको ज्वाइन किया था, लेकिन 3 दिन बाद ही उनको एहसास हुआ कि वो इसमें नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो अपने होटल बिजनेस के अंदर वापस परसुएट करना चाहते हैं और उन्होंने एक छुट्टी ली और उसके बाद उन्होंने कभी उसको वापस ज्वाइन नहीं किया। तो इस तरह से उन्होंने अपने गोल्स को अचीव किया, इस तरह से अपने गोल्स का सपना देखा और बढ़िया से उसको अचीव भी किया। ऐसी कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट आगे भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं पीटर इंग्लैंड के बारे में। दरअसल ये ब्रांड को आप सुन के लगेगा कि कहीं बाहर का ब्रांड है, लेकिन ये एक्चुअल में इंडियन ब्रांड है जिसको आदित्य बिरला ग्रुप ओन करता है। लेकिन ये हमेशा से इंडियन ब्रांड नहीं है, इसकी हिस्ट्री करीब 133 साल पुरानी है और उस समय पर इसका जो नाम होता था वो ओल्ड इंग्लैंड ब्रांड के नाम से होता था। हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए होंगी निर्मल बंग से स्वाति होतकर। स्वाति हाय, गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूं आपके पास, बातचीत की शुरुआत करेंगे। उससे पहले जरा टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी स्क्रीन पे रीच आउट करिएगा। कोशिश होगी इस आने वाले कड़ियों में, चैप्टर्स में सास बहू और सेंसेक्स के आपकी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं क्वेरीज रेज कर पाऊँ। मार्केट्स बढ़िया है और लार्जली लार्ज कैप्स ड्रिवन मोमेंटम आज नजर आएगा आपको। तो इस समय 2/3% के उछाल के साथ निफ्टी कामकाज करता हुआ नजर आएगा। वो निफ्टी जो 100 पॉइंट नीचे था एक समय, इस समय 112 अंकों की मजबूती के साथ बढ़िया नियर डेज हाईज ही इक्विटीज कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हफ्ते के आगाज बढ़िया हुआ और ये तब हो रहा है जब एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हमारे सामने खड़ा हुआ है। कल से फेड की 2 दिनों की बैठक, वेडनेसडे शाम आउटकम और थर्सडे सुबह हम लोग उस फेड के आउटकम पे रिएक्ट कर रहे होंगे। लार्जली अभी मैं ऐसी पढ़ रहा था फेड मीट एक्सपेक्टेशंस वगैरह क्या चल रहा है, तो अभी भी 75 से 100 की तरफ एक्सपेक्टेशंस जरूर चली गई हैं फेड, लेकिन वो लार्जली जो मार्केट डाइजेस्ट करके चल रहा है वो अभी भी 75 बेसिस पॉइंट्स का एक रेट हाइक है। हाँ, कुछ परसेंटेज मूव्स 100 बिप्स की तरफ रोल ओवर कर गए इन्फ्लेशन के आंकड़ों के बाद, लेकिन वो 100 बिप्स का आया तो एक्चुअली एक नेगेटिव सरप्राइज अभी भी बना हुआ है, वो डाइजेस्टेड नहीं है पूरी तरह से मार्केट में। 75 बिप्स है और उसके बाद फेड की कमेंट्री आगे की ट्रेजेक्टरी को लेकर वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है इक्विटीज के लिहाज से। तो एक इंपॉर्टेंट इवेंट, यूएस के फ्यूचर्स फिर ठंडे पड़ गए कल मतलब फ्राइडे के प्रेशर के बाद, पर हम रेजिलिएंट, हम इस समय मजबूत। हमारे को तूल पकड़ा भारतीय बाजारों ने निफ्टी बैंक ने की अगुवाई में था। निफ्टी बैंक के तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स आज खुलने के बाद मोमेंटम में आ रहे थे। कोई इंडसइंड, कोई एसबीआई, कोई एक्सिस आपने नोटिस करा होगा, और निफ्टी बैंक बढ़िया अभी भी 3/4% के उछाल के साथ इस समय कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये पॉकेट भी 200-250 पॉइंट नीचे से बढ़िया रिकवर हुई है। पर ये तस्वीर सिर्फ इसलिए मैंने कहा था लार्जली लार्ज कैप्स, क्योंकि निफ्टी बैंक तक ये स्टोरी रिस्ट्रिक्टेड है। अब वो निफ्टी बैंक से मेरा मतलब है कुछ और दिग्गज निफ्टी के भी हो सकते हैं। वो कंट्रीब्यूशन प्लेट आपकी स्क्रीन पर आएगी। जैसे सुबह आईटीसी एक थ्रस्ट जनरेट करने में मदद कर रहा था, कोई एमएनएम थ्रस्ट जनरेट करने में मदद कर रहा था, तो निफ्टी कंट्रीब्यूशन प्लेट आपकी स्क्रीन पर। तो बैंक्स, फाइनेंशियल्स, इन्होंने चार्ज को आज लीड करा हुआ है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स 1 for 1 है। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट है, तो थोड़े दिनों बाद ये अंडर परफॉर्मेंस इस पॉकेट में, लेकिन हाल 1:1 का रेशियो अभी भी लेके चल रहे हैं हम। स्वाति, क्या अप्रोच रख रहे हो आप लोग निफ्टी पे? निफ्टी ने बहुत सॉलिड करेक्शन दिखाया, वो थर्सडे के इंट्राडे हाई से लेकर फ्राइडे की क्लोज के बीच में वो 500-600 पॉइंट हमने डे ट्रेडिंग सेशन में उड़ा दिए। उसके बाद किस हद तक एक्सेसेस वाइप आउट हुए हैं इस इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले? अब हम प्लेस्ड कैसे हैं? आप लोग का अप्रोच निफ्टी पे क्या है? यस, गुड आफ्टरनून आशीष जी। अप्रोच हम लोग का कॉशियस ही निफ्टी पे। आज जिस सबसे पुल बैक रैली हम देखने मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ द बैंक निफ्टी।
बैंक निफ्टी और कुछ फाइनेंशियल स्टॉक्स, जैसे हम लोग ऑटो में कुछ अच्छे खासे मोमेंटम देख रहे हैं, स्कॉट्स देखो, एमएनएम देखो, या फाइनेंशियल स्टॉक्स में हमें काफी अच्छी मूवमेंट, उसकी वजह से हमें एक पुल बैक रैली देखने मिली, क्योंकि लास्ट 2 दिन से काफी शार्प सेल ऑफ देखा था। आई बिलीव ये पुल बैक रैली ज्यादा होल्ड नहीं रखेगी, प्रोबेबली यहाँ से और 100-150 पॉइंट की मूवमेंट विच कम्स टू एट अराउंड 17,770, 800, वहां तक एक पुल बैक रैली हमें देखने मिल सकते हैं। वहां से वापस हमें एक फॉल देखने मिल सकता है। तो मेरी राय कॉशियस ही रहेगी, सेल ऑन राइज मार्केट रहेगा, अनलेस एंड अनटिल निफ्टी 17,800 सरपास नहीं करते, तब तक मेजर हमें एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक रैली ऑन वन साइड देखने नहीं मिलेगी। तो व्यू कॉशियस रहेगा। नीचे में 17,500 एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, अगर वो ब्रेक डाउन कर देता है तो हमें और सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाइड होते दिखाई देगा, जो कि निफ्टी को लेके जा सकते 17,300 टू 200 के लेवल तक। तो मेरा व्यू कॉशियस है दोनों इंडेक्स पे, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, बट मेरी राय पॉजिटिव रहेगी ऑन स्टॉक स्पेसिफिक, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट काफी स्ट्रांग है। ऐसे इवन फॉलिंग मार्केट्स में भी कुछ कुछ स्टॉक्स ने हम लोग ने देखा कि 52 वीक हाई ब्रेकआउट्स दे रहे थे। तो इट्स अ स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट आशीष जी, तो वन शुड लुक फॉर स्टॉक्स बट विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस, यही हम लोग राय दे रहे फिलहाल। बिल्कुल ठीक। और फ्लोर खोल रहा हूं, डायरेक्टर साहब जो जो जुड़ चुके हैं सबको दिखाइएगा। हमें आज नई दिल्ली, हमें आज संगरूर और हमें गुरुग्राम जाना है। शुरुआत नई दिल्ली से और शालू आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। शालू मैम हाय, गुड आफ्टरनून। शालू मैम क्या करते हो आप, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? यस सर, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हाँ। वैसे तो मेरा अकाउंट जो है डीमेट अकाउंट बहुत पहले से था, लाइक 10 इयर्स पहले से था। हाँ। बट मैं इतना एक्टिव नहीं थी अकाउंट को लेकर के। मेरे फादर जो है वो उन्हीं की एडवाइस पे थोड़े बहुत शेयर्स खरीदे थे, बट एक्टिवली मैं पार्टिसिपेट नहीं करती थी। बट फ्रॉम द लास्ट ईयर मैंने अपना, अभी मैं जॉब नहीं कर रही हूँ बिकॉज ऑफ बेबीज, तो मैंने थोड़ा एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया और कुछ शेयर्स बाय किए। तो अभी तक की जर्नी सर यही है। इसी पे थोड़ा कंफ्यूजन है मेरे को शेयर्स में कि मतलब किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। कुछ शेयर्स बहुत अच्छा भी दे रहे हैं, बट कुछ शेयर्स है जो मतलब लॉन्ग लिए थे कभी बहुत साल पहले, जो कि अब बिल्कुल ही डाउन जा चुके हैं। तो ये स्टॉक चूज कैसे करते हो आप? कोई नो, ज्यादातर तो सर मेरे फादर हैं, वो ही एडवाइस करते हैं मुझे। और नेट जर्नी अब तक कैसी रही है, जो हाल फिलहाल एक्टिव हुए उसके बाद से? जब से मैं एक्टिव हूँ अभी तो फिलहाल मतलब प्रॉफिट में ही चल रहा है सर, ऐसा कुछ लॉस नहीं है, मेजर लॉस नहीं है। अच्छा, तो जो दिक्कत आ रही है वाली क्वेरी से शुरू करते हैं। शालू जी, पहला सवाल कौन सा है? सर दिक्कत सच नहीं है, बट मैंने कुछ यूनिटेक और सुजलॉन के शेयर्स खरीदे थे बहुत पहले, लाइक याद भी नहीं है मुझे, तो 500 क्वांटिटी है मेरे पास यूनिटेक की और सुजलॉन की। जो मैंने यूनिटेक लिया था सर, वो मैंने 12 रुपीज, हाँ यस सर, 12 रुपीज 15 पैसे पे लिया था। और मैंने सुजलॉन लिया था सर 21 रुपीज 33 पैसे पे। तो मेरे को मतलब कंफ्यूजन है कि अब मैं इसको क्या मतलब सेल कर देना चाहिए या अभी कुछ और इसमें है कि होल्ड करके रखना चाहिए। ये डाइट का आइडिया था दोनों स्टॉक्स का? सर इस सुजलॉन का थोड़ा था कि एनर्जी सेक्टर है तो थोड़ा अच्छा करेगा। नहीं ठीक है, मैं कह रहा हूँ पापा का आइडिया था, ये पापा से डिस्कस करके लिया? हाँ जी सर, यूनिटेक और सुजलॉन। पापा थोड़े एग्रेसिव ट्रेडर हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। सुजलॉन और यूनिटेक ले लिए हैं भाई स्वाति जी। लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिए होंगे या फिर पता आपने क्यों लिए थे? ये मोमेंटम वाला मामला था या रखा था, पापा ने कहा था रख लो, लंबी अवधि में अच्छा कमा के दे ही देगा, ये ऐसा था? हाँ सर, थोड़ा मतलब लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से ही किया था कि एनर्जी सेक्टर थोड़ा अच्छा जा रहा है, उस टाइम प्रोजेक्ट्स भी अच्छे चल रहे थे, तो ऐसे ही सजेस्ट किया। तो मैंने एक्टिवली फिर ध्यान भी नहीं दिया, बस परचेज करके रख लिया। ठीक है भाई। आस्था, ये तो लॉन्ग टर्म, आस्था कह रहा हूँ स्वाति जी, ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ यूनिटेक और सुजलॉन का स्टॉक। और सुजलॉन तो खैर मीनिंगफुल नॉक, यूनिटेक भी 2-2.5 रुपए बाइंग से नीचे। क्या करूं, रखूं इनको? कोई होप नजर आता है पेनी की तरफ, या पेनी हो ही चुके हैं स्टॉक्स? क्या करना चाहिए मुझे? इस आशीष जी, ये दोनों काउंटर ऑलमोस्ट पेनी ही हो चुके हैं। यूनिटेक की बात करूँ तो जेड ग्रुप में आ चुका है, सिंस उनका काफी हायर लेवल का बाइंग है, तो मैं कहूंगी कि ये काउंटर इस पोर्टफोलियो में रखने के लिए इतना कुछ स्ट्रॉन्ग मुझे नजर नहीं आ रहा है, नाइदर फंडामेंटली नॉट टेक्निकली।
आई बिलीव कोई भी अगर उछाल आता है तो थोड़े थोड़े क्वांटिटी आप एग्जिट कीजिए, दूसरे स्टॉक्स में आप डाइवर्ट कर सकते हो फंड। जैसे मैं अगर दूसरे स्टॉक्स मिड कैप्स में देख रहे हो तो मुझे आरसीएफ करंट लेवल पे अच्छा लग रहा है, देन सीएससी अच्छा लग रहा है, ये काउंटर्स में आप डेफिनेटली डाइवर्ट कीजिएगा बट आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। सुजलॉन में एक लिटिल बिट अभी भी होप्स हम रख सकते हैं कि यहाँ से एक पुल बैक रैली हमें देखने मिल सकती है 15 रुपए तक मैक्सिमम, उसके बाद वापस हमें एक सेल ऑफ देखने मिलेगा क्योंकि टेक्निकली ट्रेंड दोनों स्टॉक्स के डाउन है। तो एज ऑफ नाउ कोई रिवर्सल मुझे नजर नहीं आ रहा है स्ट्रांगली कि हम पोर्टफोलियो में आपको होल्ड रखने की राय दे। तो सुजलॉन पे भी मेरी यही राय होगी कि फिलहाल होल्ड रखिएगा, बट 7 रुपए का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। अपसाइड अगर ये 15 रुपए तक आसपास आता है तो आप एग्जिट कीजिएगा। दूसरे स्टॉक्स में जो मैंने मेंशन किए हैं उसमें आप फंड डाइवर्ट कर सकते हैं। चलो मैम लौटता हूँ आपके पास, पहले संगरूर जा रहा हूँ और खुशबू जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। खुशबू मैम हाय, गुड आफ्टरनून। ये संगरूर तो पंजाब हुआ ना? यस सर, ये पंजाब में है। अरे वाह। ये खुशबू मैम आप कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? सर कोविड के बाद से। कोविड के बाद से कैसा रहा अब तक, और क्या लेके रख रहे हो कि खरीद फरोख्त ट्रेडिंग वेडिंग चल रही है? सर खरीद के रख रहे हैं फिलहाल तो। कैसे चुन रहे हो? सर मैंने एक IEX का लिया हुआ है 155 शेयर्स। हाँ, वो 263 पे लिए थे हमने। सर लॉन्ग टर्म व्यू है, अब हमें ये नहीं समझ आ रहा है इसको रखना चाहिए या सेल कर देना चाहिए। 263 पे लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म का व्यू, और ये अच्छा खासा ये जो प्रीमियम बहुत ज़्यादा कमांड करने वाले मोनोपोलिस्टिक बिजनेसेस या मोनोपोलीज थी स्वाति, उनमें अच्छा खासा करेक्शन भी आया। अब ये IEX में करना क्या है, क्या व्यू बनता है, लॉन्ग टर्म के लिए रखना भी है या नहीं रखना है? सर ये हम लोग मिड ऑफ 21st ऑफ 2021 मिड से हम लोग देखें तो इसने करेक्शन मोड में जा चुका था। ये 300 से हम लोग ने फॉल देखा ऑलमोस्ट 150 के रेंज तक। तो मुझे लगता है इसने अभी रिट्रेसमेंट उसका कंप्लीट हो चुका है। अभी ये काउंटर ओवरसोल्ड जोन में, यानी यहाँ से अभी डाउनसाइड काफी लिमिटेड है एंड यहाँ से हम लोग पुल बैक रैली देखने मिल सकती है। मुझे लगता है अभी 154 के रेंज में चल रहा है, प्रोबेबली ये स्टॉक सपोर्ट बना सकता है 140 130 के आसपास। तो लिमिटेड डाउनसाइड रहा है तो मैं कहूंगी कि थोड़ा होल्ड कीजिएगा। आई बिलीव इसमें पोटेंशियल है वापस 200-250 रुपए के लेवल्स टेस्ट करने की। तो अगर आपका लंबा नजरिया है, पेशेंस है, तो मैं कहूंगी कि होल्ड कीजिएगा क्योंकि सिंस ये ओवरसोल्ड जोन में है तो आई विल नॉट सजेस्ट टू एग्जिट द पोजीशन, बट आप होल्ड कर सकते हो। इफ यू वांट द स्टॉप लॉस आई कैन गिव अ 140 रुपीज का स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस करके आप अपनी पोजीशंस होल्ड कीजिएगा। कोई भी उछाल आता है 200 को 230 के आसपास तो आप एग्जिट कर सकते हो। वो बोनस शेयर तो आ गए आपके पास ना? यस सर। सर हमारे पास है IRCTC, उसके 30 शेयर्स हैं। जब ये डेवलपमेंट की न्यूज आई थी, मतलब इनके काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स स्टार्ट होने हैं, तब हमने लिए थे। खैर ये बड़े एग्रेसिव बेट्स आपने ले रखे हैं और मेरे ख्याल से टाइमिंग गड़बड़ा गया। स्टॉक्स ने तो बहुत अच्छे, आपका तीसरा वो CDSL भी दिख रहा था मुझे, ये सब ने बहुत ताबड़तोड़ तेजी भी दिखाई थी। अब थोड़ा सा करेक्टिव मोड, ठीक है। ये IRCTC भी लंबी अवधि के लिए लिया हुआ है? यस सर। क्विकली बताएं भाई स्वाति, IRCTC 733 की बाइंग। ये आशीष जी होल्ड सकते हैं IRCTC, डेफिनेटली ये काउंटर में पोटेंशियल भी है अपसाइड। मुझे लगता है 800-840 के लेवल्स हमें वापस देखने मिल सकते, तो यू कैन होल्ड ऑन IRCTC फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड। क्विकली मैं गुरुग्राम जा रहा हूं, बीना श्रीवास्तव आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। बीना मैम हाय, गुड आफ्टरनून। फाइनली आप पैच अप हो गए, नहीं तो दिक्कत आ रही थी बहुत। अच्छा लगा आपको देख के। बीना मैम आप क्या करते हो और आपका सवाल क्या है? जी मैं हाउस वाइफ हूँ। ओके। और मेरा सवाल पिरामिड इंटरप्राइजेस पे है जो मैं 2020 से होल्ड कर रही हूँ। तो अब तो ये बहुत नीचे चला गया है सर, अब क्या करना चाहिए मुझे? और बाय कर लूं, मतलब व्हाट इज द स्टोरी अबाउट इट? नहीं तो पिरामिड इंटरप्राइजेस नीचे गया अलग बात होगी, अभी जो बहुत नीचे चला गया उसमें एडजस्टमेंट भी है मैम। उसमें वो ड्रग्स का कारोबार अलग हो रहा है तो वो उसका शेयर आपको अलग से मिलेगा। तो अभी इतना घबराएं। तो आपने किस भाव पे लिया हुआ है? एडजस्टेड प्राइस आपका कहाँ आता है, कुछ आइडिया क्या आपको? मेरा 850 का है प्राइस। और ये आपका सवाल है कि लॉन्ग टर्म में रखने लायक है कि नहीं, है ना? जी जी, लॉन्ग टर्म पे रखने लायक है कि नहीं, और मैं और क्वांटिटी बाय कर लूं क्या? क्योंकि शेयर तो बहुत अच्छा था। पहले मुझे प्रॉफिट भी बहुत हो रहा था लेकिन मैंने निकाला नहीं क्योंकि काफी अच्छा जा रहा था। नहीं तो ठीक है, शेयर अच्छा है। 850 की बाइंग अगर आपकी ये एडजस्टमेंट से पहले की है तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। वो स्पिन ऑफ हुआ है इसका एक धंधा,
वो अलग से शेयर मिलेंगे आपको। स्वाति, ये देखा है क्या पिरामल एंटरप्राइजेस? यस आशीष जी, डेफिनेटली काउंटर काफी स्ट्रांग है। लिटिल बिट हम लोग अभी प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं 1200 से लेवल तक, बट सिंस उनका काफी लो लेवल का बाइंग थे 850 के आसपास, तो आई विल नॉट सजेस्ट टू ऐड ऑन करना चाहिए करंट लेवल पे, बट डेफिनेटली आप होल्ड कर सकते हो। अगर ये नीचे आता है वापस 800 के रेंज में तो यू कैन एवरेज इट आउट, टक्के आपका बाइंग प्राइस और नीचे आ जाएगा, बट करंट लेवल पे आप होल्ड कर सकते हो। ये पर्टिकुलर काउंटर 1100 के लेवल्स हमें नजर आएंगे, 1100 के लेवल्स नजर आते हैं। शालू मैम, अगला सवाल। मेरे पास वेदांता के हैं 30 शेयर्स जो मैंने 311 में बाय किए थे। कब लिए? तो सर मेरा यही क्वेश्चन है कि मतलब लॉन्ग टर्म के लिए प्रोस्पेक्ट से क्या आप सजेस्ट करते हैं कि मुझे इसकी क्वांटिटी और परचेज कर लेनी चाहिए भाई? और मतलब कितना इस पे स्टॉप लॉस सर कितना होना चाहिए? जब लॉन्ग टर्म बोलते हो तो इसका मतलब क्या हुआ शालू मैम? कितना समय रुकोगे? मतलब सर वही ईयर और 2 इयर्स या जितना। ठीक है, समझ गया। 1 से 3 साल का टाइम होराइजन पकड़ लेता हूँ। ठीक है भाई स्वाति, ये वेदांता अच्छा लगता है क्या? एक तो मेटल्स की साइकिल, बीच बीच में कुछ गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज, एक रिटेल को 1 से 3 साल के लिए अगर मेटल पे एक्सपोजर लेना है तो वेदांता एक प्रेफर्ड पिक है या कुछ और लिया जाए? ये काउंटर भी अच्छा है, डेफिनेटली पीडीएल भी काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, बट इसके कंपैरेटिवली आप कोई देखते तो आई विल बिलीव कि टाटा स्टील पे जाना है। टाटा ग्रुप्स आर रियली डूइंग वेरी वेल। काउंटर टाटा स्टील में हम लोग ने देखा है कि काफी सेल ऑफ भी हो चुका है एंड अभी 104 105 के रेंज में चल रहा है, तो एक काउंटर में आप बेट लगा सकते हो। बट आई बिलीव कि वीडीएल में भी पोटेंशियल है, अगर सिंस उनका होल्डिंग पीरियड है ऑलमोस्ट मिनिमम 1 to 2 इयर्स का, तो ये होल्ड ऑन कर सकते हैं। एवरेज के लिए थोड़ा मैं मना करूंगी क्योंकि करंट लेवल पे कोई बुलिश फॉर्मेशन है नहीं कि यहाँ पे एवरेज करके आपको तुरंत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है, तो अभी से जिसकी वेट होल्ड कीजिएगा। वीडीएल में भी अपसाइड इसमें वापस 310 का एक ब्रेकआउट लेवल है, वो ब्रेक हो जाएगा तो 330 340 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। तो एट करंट मार्केट प्राइस वीडीएल होल्ड कीजिएगा। इफ यू आर लुकिंग फॉर अनदर काउंटर तो टाटा स्टील मुझे अच्छा लगता है। हाँ, ठीक बात। इस नोट पर स्वाति जी, शालू जी, खुशबू जी, बीना जी, सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार क्विक मार्केट अपडेट। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम लोग निफ्टी की बात कर रहे थे, 2.3% ऊपर। ब्रॉडर मार्केट्स का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आएगा। मिड कैप फ्लैटिश, हल्के ग्रीन टिक्स के साथ थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं आज बेंचमार्क्स को, और ब्रेथ आपकी स्क्रीन पे 1:1 का रेशियो। तो टसल है ब्रॉडर मार्केट से बुल्स और बियर्स के बीच में। खैर, बड़ा इवेंट है, उससे पहले थोड़ा सा कंसोलिडेशन ब्रॉडर मार्केट्स में बेहतर ही है। लेकिन चलिए, इस बीच कुछ अपडेट आते हुए स्क्रीन पर आपके फूड सेक्रेटरी की तरफ से बयान आते हुए, शायद चावल एक्सपोर्ट पर फूड सेक्रेटरी का बयान है, शायद वो एक्सपोर्ट्स फ्लिप करिए तो पता चलेगा मुझे। एलटी फूड वगैरह उछल रहे हैं, शायद एक्सपोर्ट्स पे हाँ, तो एक्सपोर्ट रिलेटेड कुछ अपडेट आता हुआ। लेकिन चलिए, मैं इस शो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन एक इंटरेस्टिंग टीजर के साथ छोड़े जाता हूँ। रोज मैं कहता हूँ मिड कैप मंथ की तैयारी कर लीजिए ब्रेक के उस पार, पर आज 7 में शुरुआत में ही मोतीलाल ओसवाल की जो 18th एनुअल ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस आज से शुरू हुई है, उस पर बातचीत करने के लिए रामदेव अग्रवाल सर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। ब्रेक के उस पार रामदेव सर के साथ बातचीत।